मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समस्याओं का निराकरण न होने से नाराज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम पर किया जमकर हंगामा, नगर आयुक्त पर लगाए कई आरोप। ऑटो चालकों ने अवैध वसूली रोकने हेतु जताया विरोध, नगर आयुक्त से की मुलाकात। काशी पहुंची नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के दरबार में लगाई हाजिरी, गंगा आरती देख हुई अभिभूत। और स्मार्ट सिटी के तहत बने राजनारायण पार्क की छवि धूमिल करने का हो रहा प्रयास। अब खबरें विस्तार से। समस्याओं का निराकरण न होने से नाराज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम पर जमकर हंगामा किया और नगर आयुक्त पर कई आरोप लगाए। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पर भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। दक्षिणी विधानसभा में साफ सफाई, नाले की व्यवस्था, अन्य सुविधाओं को लेकर पार्षदों का विरोध रहा। मौके पर नगर आयुक्त के साथ पार्षदों की बातचीत हुई। बता दें कि लगभग आधा दर्जन भाजपा पार्षद अपना विरोध प्रकट करने मौके पर पहुंचे थे। भाजपा पार्षद इंद्रेश सिंह ने बताया कि बरसात निकट है, जिसे देखते हुए एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं के निदान को लेकर कि आज हम सभी नगर आयुक्त से मिलने आए थे। ये पहले से ही तय हो गया है कि बरसात से पहले प्रत्येक क्षेत्र में नालों की सफाई कराई जाएगी, लेकिन नगर आयुक्त से बात करने पर पता चला कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है। नगर आयुक्त का कहना है कि 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन बाद यह टेंडर कराएंगे, इसके 1 महीने बाद टेंडर निकलेगा, उसके बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में काशी की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। पार्षदों का आरोप रहा है कि किरण नगर आयुक्त के पास समय नहीं है हमसे बात करने का। जो समय तय हुआ था उसके 1.5 घंटे विलंब से वह यहाँ आए हैं। पार्षदों ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्व्यवहार से बात किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की भूमिका में अधिकारी बैठा हुआ है, वह नहीं चाहता है कि स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की छवि बन सके, और हम नहीं चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार से हमारी सरकार की छवि खराब हो। उन्होंने कहा कि हमने कई बार सुझाव दिया कि गलियों में पेयजल की जीआई पाइप लगा दी जाए, सीवर का जो ढक्कन टूटा हुआ है उन चैम्बर पर ढक्कन लगाइए, उसमें नई लाइन बिछाइए, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई। वहीं नगर आयुक्त पर आरोप लगा कि शिकायत के लिए वह फ़ोन पर जवाब नहीं देते हैं। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि वह प्रत्येक मैसेज का जवाब देते हैं और प्रतिदिन 100 से 150 मैसेज का वो जवाब देते हैं। जहां एक और पार्षदों का आरोप रहा कि वह सत्ता दल के पार्षद होते हुए भी उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही नगर आयुक्त कोई जवाब दे ही देते हैं, ना ही जलकर से समस्या का निदान होता है। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि नालों की सफाई को लेकर महापौर और हम लोगों ने विधिवत नालों की सफाई के लिए निरीक्षण शुरू किया। शुरू में कुछ कमियां पाई गईं, बहुत से नालों में सफाई अच्छी नहीं थी, लेकिन हम इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए तीनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और हम समय समय पर लगातार कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दुर्व्यवहार किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा पद की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए, जो बिल्कुल गलत बात है। मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और उनकी समस्याएं नोट कर रहा हूँ। कुछ लोग उसमें मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं, इसका जवाब दिया गया है और किसी का अपमान नहीं किया गया है। तो उसको हम लोग टेकअप कर लेंगे जैसे संज्ञान में आएगा। आज मैंने नोट भी किए सारे प्रकरण आपके सामने, सभी इश्यूज नोट कर लिए गए और एक एक पे कार्रवाई इंश्योर की। सर, जो पार्षद आए थे अभी उनसे हमारी बात थी, उनका ये कहना था कि हमने जब आपको समस्याएं बताई तो आपकी तरफ से कहा गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए, और बदतमीजी की गई। उनका कहना है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से संगठन का और सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। आप खुद लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक एक समस्या मैंने यहाँ नोट भी कर ली, सबके कागज भी हैं, एक एक से सब वार्तालाप भी कराया।
कुछ लोग उसमें तुम करके और तुम कैसे नहीं करोगे इस तरह की बातें कर रहे थे, और ये जो है हो सकता है उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट में कुछ हुआ हो। तो भाई लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सम्मानित, भाई मेरा कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, पद का सम्मान है, अगर आप वही नहीं करोगे तो कोई छवि बचेगी नहीं किसी चीज़ की। तो अगर इस तरह का किसी ने किया था तो भाई उसी का जवाब देने में चीज़ें हुई हैं, और किसी का कोई अपमान नहीं किया गया। मैंने सबकी समस्या नोट की है और सबका निस्तारण भी करा सर, एक सवाल ये उठता है कि बरसात आने वाली है, आने वाले दिनों कुछ दिन मानसून शुरू हो जाएगा, और पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं जल जमाव का लगातार नालियों की सफाई की न होने की वजह से रहा है, तो इस बार क्या आप आश्वासन देंगे, इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी शहर में? देखिए, हम लोग ने पूरी कोशिश कर रखी है, प्लानिंग भी हमने पूरी की है। 2 हम लोगों ने नाला सफाई की स्पेशल मशीनें भी इसी पर्पज़ के लिए मंगाई हैं। मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि विगत वर्ष में जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स थे उनको हमने इस बार चिन्हित किया है कि उन जगहों पे जल भराव ना हो, और हमने जहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो भी हमारे चिन्हित है, वहाँ पंप लगाकर पानी की निकासी होगी। प्लानिंग हमारी पूरी है और पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह की कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और जो सूचना आएगी कि भाई कहाँ संभावना है तो उसको हम फटाफट टेकअप भी कर रहे हैं। सर, पार्षद और अधिकारियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन लैप है, कम्युनिकेशन गैप है, इससे कहीं ना कहीं से आम जनता नुकसान उठा रही है, और कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हैं वो समाज में अच्छी नहीं जा रही है। क्या इसके सुधार के लिए भी काम किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कोई गैप नहीं है, चूंकि बीच में आचार संहिता लागू थी तो कोई भी, हम लोग तो अधिकारीगण तो यहाँ बैठते ही थे, लेकिन बीच में पार्षदगण अपना स्वयं कार्यों में बिजी थे, चुनाव के कार्यों में, तो बहुत दिन से वार्तालाप नहीं हुआ था। हम लोगों ने टाइम भी सेट कर रखा और सबकी आपस में बातचीत होती भी रहती है। जी, आज क्या मामला है, किस तरीके से हुआ है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला है कि बरसात सन्निकट है। बरसात को देखते हुए हम लोगों ने पहले भी एक जिम्मेदार नागरिक की जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्या को दूर करने के लिए जनता ने हमें चुना। उसके लिए हम लोग नगर आयुक्त से आज मिलने आए थे। हम सभी पार्षद वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा के और अन्य भी पार्षद साथी हैं आए थे। इनसे हम लोगों ने बात किया, क्योंकि पूर्व में ही ये तय हो गया था कि सभी वार्डों की सफाई, नालों की सफाई, सभी सीवर की सफाई कराई जाएगी बरसात के पहले। जो आज बात करने से पता चला कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है। ये अभी कह रहे हैं कि 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन बाद ये टेंडर कराएंगे और उसके 1 महीने बाद टेंडर निकलेगा और फिर टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा। अरे भाई, बरसात शुरू होने जा रहा है, पूरा बनारस बहने वाला है, और क्या आपको इसीलिए बना करके बनारस भेजा गया है? और काशी की जो छवि, स्वच्छ काशी सुंदर काशी की पूरे देश में जानी चाहिए, इन सबों ने काशी की छवि स्वच्छ काशी सुंदर काशी नहीं, गंदी काशी की छवि पूरे देश में फैलाना चाहता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे, और इनके पास टाइम नहीं है हम लोगों से बात करने का। जो टाइम तय हुआ उससे 1.5 घंटे विलंब से आते हैं, और आने के बाद इनको बात करने की तमीज नहीं है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में किस प्रकार से जनता ने जो चुना है वो कैसे कैसे समस्या को झेल रहा है, और आपको हम समस्या बता रहे हैं, आप समाधान नहीं कराना चाहते हैं। आपको सैलरी लेने के लिए बना गया, बैठा कर भेजा गया है। दुर्व्यवहार किस तरीके की? दुर्व्यवहार क्या है कि उसको तमीज नहीं है, वो बात करने का उसका लैंग्वेज नहीं है, वो कह रहा है कि जाओ जाओ। अरे वो ये भूल जाए कि हम लोग अगर जी भाई साहब करके बात करते हैं तो उसके आगे के भी हम लोग को काम करने आता है। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। जाओ जाओ ऐसा कर दिया जाएगा ना कि यहाँ नहीं, ये बनारस के बाहर चला जाएगा। आप प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर आप लोग आए थे, आप लोग सुनी नहीं जा रहे, क्या एकदम आपको बता रहे हैं कि बनारस की इमेज को खराब